हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आवेदन पत्र कैसे लिखना है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डिफिकल्ट आ रहा था कि कैसे लिखे आवेदन पत्र, जो कि आपके एग्जाम में एकदम पूरा मार्किंग देने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आवेदन पत्र जो लिखने के लिए आता है एग्जाम में, एक तो पत्र आता है और अथवा में आवेदन पत्र रहता है ना। या तो अपने पिताजी के पास कोई कारण दिया रहेगा, उसके पास पत्र लिखे यानी कि लेटर लिखे, या तो फिर आप एक एप्लीकेशन लिखे यानी कि आवेदन पत्र हिंदी में कैसे लिखना है। तो इन दोनों में सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो वो आवेदन पत्र सबसे बेस्ट है। बिकॉज जब आप आवेदन पत्र लिखते हो तो उसमें बहुत सारा ऐसा मतलब जो तरीका है लिखने का, उस तरीका को आपके माइंड में बहुत जल्दी याद हो जाता है और आप उसे प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे और आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरा गारंटी है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप पत्र लिखते हो तो पत्र लिखने में क्या होता है ना कि आप हो सकता है कुछ सेंटेंस गलत कर दे रहे हो या कुछ वाक्य आपने गलत लिख दिया है। ठीक है ना। तो या तो आपको लिखने का तरीका गलत है, तो उससे कहीं ना कहीं नंबर जो है कुछ कट जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखे। आप लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए हम देखते हैं कैसे हमको आवेदन पत्र लिखना है। एग्जाम में आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम आपका हो रहा, तो हिंदी के एग्जाम में तो आवेदन पत्र आना ही आना है। ठीक है ना। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी के पास भी आवेदन पत्र लिखो, चाहे अध्यापक के पास लिखो, चाहे अध्यापिका के पास लिखो, चाहे आप वार्ड कमिश्नर के पास लिखो, चाहे मुखिया के पास लिखो, चाहे बैंक में लिखो, चाहे आप जिला अधीक्षक के पास लिखो, कहीं भी आपको आवेदन पत्र देने की आवश्यकता पड़ती रहती है हमेशा। अगर पड़ेगी तो इसके थ्रू आप आराम से लिख पाओगे। तो चलिए देखते हैं कैसे है। मैंने यहाँ पे आवेदन पत्र लिख रखा है। ठीक है ना। बस आपको फॉर्मेट समझाना है। इसमें जो भी खेल है ना, फॉर्मेट का खेल है। फॉर्मेट को अगर आपने बिल्कुल सही ढंग से अगर अरेंज किया है, बिल्कुल सही ढंग से अगर भरा है, तो वही आपको जो है मार्किंग दिलाएगा अच्छी तरीके से। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका कॉपी है। ठीक है ना। ये जो बोर्ड देख रहे हैं, समझ लीजिए ये बोर्ड आपकी कॉपी है। सवाल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 7 दिनों के अवकाश के लिए अपने प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। 7 दिनों के लिए होगा, या किसी दिन किसी के लिए भी हो सकता है, फीस माफ कराने के लिए भी हो सकता है ना, या तो आप लेट फाइन के लिए माफ कराने के लिए, कुछ भी रह सकता है। अध्यापक के पास रहेगा, कहीं भी रहेगा तो लिखने का रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। मान लीजिए ये आपका कॉपी है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा कॉपी है ना, ये मान लेते हैं हमारा कॉपी है। ठीक है, कॉपी मान लेते हैं। तो मैं कॉपी में पहले क्या करूंगा, सेवा में लिखने के बाद आपके किसको पास लिखना है, प्रधानाध्यापक पास। यहाँ पे सवाल में दिया रहा है किसके पास खत लिखना है, आवेदन पत्र किसके पास लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय भी जोड़ सकते हैं और अच्छे। अगर प्रधानाध्यापक महिला है तो महोदया भी बोल सकते हैं, प्रधानाध्यापिका महोदया ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे डाल दिया गांधी इंटर कॉलेज नवादा। आप देखिए सबसे पहले सेवा में लिखने के बाद आपको श्रीमान प्रधानाध्यापक डाल देना है। उसके बाद कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम जो भी रहेगा वो डाल देने का। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे कॉलेज है, आपको कॉलेज कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है ना, उसका एड्रेस डाल देना है। ठीक है ना। मैंने डाल दिया डायरेक्ट नवादा। आप चाहो तो दिनांक भी यहाँ पे इस साइड में दिनांक आप चाहो तो लिख सकते हो। दिनांक जब तुम लिख रहे हो ना, यहाँ पे दिनांक हम डाल देते। ठीक है ना। या तो नीचे भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, नीचे भी डाल सकते हो, कोई हर्ज नहीं, मैं बताऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक द्वारा मैं लिखा हूं, क्योंकि जब आप प्रधान अध्यापक के पास आवेदन लिखोगे तो डायरेक्ट प्रिंसिपल को जब तो दोगे नहीं ना। जो टीचर है आपके, जो क्लासरूम जो क्लास टीचर है, वर्ग शिक्षक, उसी को दोगे। तो यहाँ पे द्वारा वर्ग शिक्षक, उसके द्वारा उसके थ्रू जाएगा उसके पास। विषय आपको और ध्यान से देखना है, ये ध्यान से देखना है। मैंने इस सेवा के सामने द्वारा लिखा और ये देखिए ये एक सीरीज में जाएगा। ओके, ये ध्यान देना, ये एक सीरीज में जाएगा। मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं और ये इस सीरीज में आएगा। थोड़ा सा मेरा इधर हो गया, बाकी इधर घस के गई। तो द्वारा लिखना है, विषय लिखना है। उसके बाद विषय क्या भाई, देखो 7 दिनों के अवकाश के लिए, इसी सवाल में ही विषय छुपा हुआ रहेगा। ठीक है ना। 7 दिनों का अवकाश के लिए आपको अगर फीस माफ करना है तो अपने फीस शुल्क माफ कराने हेतु लिख सकते हैं। यहाँ पे विषय में आप डाल सकते हैं। आपको विलम्ब शुल्क हो गया, लेट फाइन, विलम्ब शुल्क माफ करें तो विलम्ब शुल्क माफ कराने हेतु। ठीक है ना। या तो फिर आपको कहीं बैंक में लिखना है तो या तो आपका खाता बंद हो गया तो खाता चालू करने हेतु, नया एटीएम प्राप्त करने हेतु, जहां भी करना है, नली गली में जो है आपको
ईटा बिछाना है या तो नली बनवाना है, मुखिया को बोल के तो गली में नाली बनवाने हैं, तो किसी भी तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि आपका टॉपिक ही वही रहेगा, क्वेश्चन ही वही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे विषय, समझ में आ गया इतना दूर तक। उसके बाद महाशय के, देखिए यहाँ पे सेवा के साथ दोबारा लिखेंगे, सामने सामने विषय लिखेंगे और उसी के जस्ट नीचे जो है महोदय लिखेंगे। महोदय क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, है ना, यहाँ पे डालें सविनय निवेदन है कि मैं, अब अपना नाम डालना है, सविनय निवेदन है कि मैं मोहम्मद कलाम, आपका जो नाम है वो डालेगा। लेकिन छात्र और छात्रा में डिफरेंट है, छात्र होता है बॉय, छात्रा होती है गर्ल, ठीक है ना। यहाँ पे देखना है मैं मोहम्मद कलाम, अब आपका जो नाम है वहां पे डाल देंगे, राकेश मोहन जो भी डालेंगे, जो 10वीं कक्षा का छात्र हूं, क्योंकि यहाँ पे कलाम लिखा गया इसलिए यहाँ पे छात्र लिखा है। आप अगर लड़की है तो लिखेंगे क्या, मैं पिंकी कुमारी जो भी है, ठीक है ना, 10वीं कक्षा का छात्रा हूं, ठीक है ना, छात्रा करना है, ओके। मेरे पिताजी, अब आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे अपना जो भी बहाना है जो भी है वो डालिए, बहाना तो करने में आप एक्टर है ही है, बहाना लगाइए। तो मैं यहाँ पे लगा दिया का, मेरे पिताजी फालिज की बीमारी से ग्रसित है, फालिज नाम का बीमारी होता है जो पटना के PMCH हॉस्पिटल में भर्ती है। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा क्या, महोदय के जस्ट सामने यहाँ पे एक ई लाइन छोड़ देना है, आपके कॉपी में जो लाइन रहेगा ना, ये लाइन छोड़ देना है, ओके। उसके नीचे वाला लाइन से जस्ट लिखना है और इसके जस्ट सामने रहे, इसके जस्ट सामने ये लिखाएगा, ठीक है ना। सविनय निवेदन है कि मैं मोहम्मद कलाम जो 10वीं कक्षा का, अब जैसे ही वहां पे कॉपी की लास्ट में एंडिंग में खत्म होगा उसके बाद फिर आपको यहाँ शुरू करना है, इसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि यहाँ शुरू कर दीजिएगा, वो खत्म होगा तो फिर देखिए इसी के अकॉर्डिंग में शुरू करना है, छात्र हूं, समझ आ रही है मेरी बात ना, इसी के अकॉर्डिंग शुरू कर रहा है। मेरे पिताजी, उसका जो बहाना लगाइए, मेरे पिताजी फालिज की बीमारी से ग्रसित है जो पटना के PMCH, वहां खत्म होगा फिर शुरू करेंगे, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके देखरेख के लिए माता के अलावा कोई नहीं है, उनकी सेवा के लिए मैं वहां जाना चाहता हूं। कोशिश करेंगे ये वाला भी लाइन एकदम बराबर में रहे, क्योंकि एकदम जो लिखने का जो स्टाइल है थोड़ा सा दिखे खूबसूरत, है ना। तो मैं तो बोर्ड पे लिखा हूं तो थोड़ा सा आगे पीछे होगी, आपकी कॉपी मिलेगी तो कॉपी में तो आप आराम से कलम से छोटा बड़ा करके बराबर कर देंगे, ये पोर्शन बराबर, ये दोनों पोर्शन जो है बराबर होना चाहिए। इसी तरह आपकी कॉपी जो एग्जाम में लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हैं, वहां पे भी यही ख्याल रखना है, ठीक है ना। लिख दिया। तो आपका जो प्रॉब्लम है, 7 दिनों की छुट्टी क्यों ले रहे भाई आपने क्यों छुट्टी ले रहा था, आपका आप कोई भी बहाना लगा दो, मैं अपने भाई की शादी, भाई तो घर में रहेगा, मैं अपनी फूफी की शादी में जा रही हूँ, जहां भी लगा दो, ठीक है ना, मैं अपने दादी घर जा रहा हूँ किसी के कारण, कुछ भी लगा दो, है ना, अपना 7 दिन का छुट्टी लेना है भाई, ठीक है ना। उनकी सेवा के लिए मैं वहां जाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने वर्ग में, अब दिनांक देना बहुत जरूरी है, यहाँ पे दिनांक लिख भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी डाल सकते हो। मैं अपने वर्ग में 11 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 तक अनुपस्थित रहूंगा या उपस्थित नहीं रहूंगा, बात एक ही है। 11 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 तक अनुपस्थित रहूंगा या उपस्थित नहीं रहूंगा। लड़की तो क्या लिखेगी, मैं उपस्थित नहीं रहूंगी, यहां पे भी लिखेगी वही, उनकी सेवा के लिए मैं वहां जाना चाहती हूं। लड़की रहेगा तो लिखेगी चाहती हूं, लड़का है तो लिखेगा चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अतः, अब यहाँ पे अतः श्रीमान से निवेदन है कि डाल सकते हैं यहाँ पे, अतः मुझे, आप यहाँ पे एक लाइन आगे जोड़ सकते हैं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि, है ना, यहाँ पे जोड़ते हैं एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जोड़ते हैं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे, यही लाइन में इसको जोड़ना है, हम उस टाइम लिख नहीं पाए तो इसी लाइन में। अब देखिए अतः जब लिखे, अतः कैसे लिखेंगे भाई, तो इसके जस्ट देख रहे ये वाला, ये लाइनिंग देखिए, ये लाइनिंग ध्यान से देखिए, इसी एकदम सामने सामने आना है, ठीक है, इसी सामने सामने आना है, एकदम इसे लिखना है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 7 दिनों के अवकाश प्रदान करने की, खत्म हो गया, ये माली में कॉपी खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब मेरा लाइनिंग खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे, फिर देखिए इसी के एकदम सेम में आएंगे, ओके। मुझे 7 दिनों की अवकाश के प्रदान करने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। लड़की लिखिएगी तो क्या लिखेगी, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी, आया समझ में। और यहाँ पे नीचे लिखे आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़का लिख रहा आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़की लिखेगी आपकी आज्ञाकारी छात्रा, ठीक है ना। ध्यान से, ऐसा नहीं कि लड़की लिखे तो आपका आज्ञाकारी छात्र कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, फिर वहीं पे नंबर कट जाएगा। फिर आपका नाम डाल दीजिएगा, क्रमांक डाल दीजिएगा, आपका वर्ग जो भी है, नीचे भी दिनांक डाल सकते हैं, यहाँ पे भी दिनांक डाल सकते हैं। ये था आज की मेरी वीडियो। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपको ना कोई प्रश्न दिमाग में नहीं आ पाएगा कि सर कैसे लिखना है आपको आवेदन। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि एग्जाम में ना आवेदन अथवा पत्र, ये दोनों आएगा। आप आवेदन लिखो
चाहे पत्र लिखो। अब आपको देखना है भाई क्या लिखना है। मैंने आपको बताया, तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अपना मामला है, और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूं कि पत्र लिखे बहुत आसान है, क्योंकि ये फॉर्मेट जो देख रहे हैं ना, ये जो फॉर्मेट यहाँ पे बना, यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ने का जो तरीका है कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ा, फिर ये फुल हो गया तो फिर इस पैराग्राफ से शुरू कर दिए, फिर जब यहाँ खत्म हुआ तो अतः के बाद इसी पैराग्राफ के सामने आप लिखे। ये खूबसूरती को बढ़ाता है आपके पत्र लिखने का, आवेदन पत्र लिखने का खूबसूरती बढ़ाता है। और इसी से यहाँ पे जो ये लिखे और ये जो आप छोड़े है ना, इसी से आपको 5 नंबर का 5 नंबर मिलने वाला है। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम घुसा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपको आपका जो आवेदन पत्र खत नहीं बनाना, उसको पत्र नहीं बनाना, लंबा चौड़ा नहीं लिख देना है, ठीक है ना, कि वहां गए थे खूब बिरयानी एकदम तोड़े, ये वो दोस्त से मिले, यहाँ घूमने गए, वो सब कुछ नहीं। आपको मेन पॉइंट डालना है भाई, क्यों है ना, क्योंकि आवेदन पत्र शॉर्ट होता है, शॉर्ट लॉन्ग तो करते हैं पत्र में। ओके, तो ये आवेदन पत्र है, जितना शॉर्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, आप ज्यादा 3 से 4 लाइन काफी है, ठीक है ना, 3 से 4, 1 लाइन तो यहाँ भी बन जाएगा, अतः बोलिएगा तो यहाँ पे 1-2 लाइन तो बन ही जाएगा। यहाँ पे आप जो लिखे है ना, इसको तो आप याद ही कर लो, सविनय निवेदन है कि, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, सविनय निवेदन है कि। उसके बाद अतः श्रीमान से निवेदन है कि, ये वाला अतः के बाद अतः श्रीमान से निवेदन है कि। बाकी जो भी आप छुट्टी माफ करें, फीस शुल्क माफ करें, तो शुल्क माफ करने, शुल्क क्षमा करने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेंटेंस है, वाक्य है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगी या रहूंगा, ठीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन जो देख रहे हैं, ये पोर्शन मतलब आपको नंबर दिलाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि आप कैसे लिखेंगे आवेदन पत्र। उम्मीद है कि आपको पत्र से ज्यादा आवेदन पत्र लिखने में मजा आएगा, बिकॉज इसमें सारी बातें आपको रटी रटाई हुई है, बस थोड़ा सा बीच में अपना मैटर घुसाना है। अब पत्र के आपको सोचना पड़ेगा लंबा चौड़ा, क्या कहानी बनाए, क्या लिखें क्या ना लिखें, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में लिख देना है, और 5 नंबर पत्र में रहेगा, 5 नंबर आवेदन पत्र रहेगा। तो हमको तो नंबर से मतलब है एग्जाम में, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको पक्का लिखने के लिए आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको होमवर्क में क्या लिखना है और आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसको देख भी लूंगा, डोंट वरी। या तो नहीं भी सेंड करेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर मैंने बना लिया है, लिख लिया है, मुझे समझ में आ गया है, ठीक है, ताकि हम भी संतुष्ट हो जाए कि मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया, ठीक है। तो आपको पत्र क्या लिखना है, आपको पत्र लिखना है कि मैं क्या बोलूं, आप 2 दिनों की छुट्टी के लिए, छुट्टी तो मैंने ले ही लिया है ना, छुट्टी तो मैंने ले ही लिया, आप हाँ फी माफ करने के लिए, शुल्क माफ कराने हेतु, ठीक है, आपको अपने अध्यापक या प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, जिसमें अपना शुल्क, मासिक शुल्क जो है, मासिक शुल्क माफ कराने हेतु, माफ कराने का जिक्र कीजिएगा, कि जो भी बताइएगा अपना कारण बताइएगा कि आप 2 महीना 3 महीना का जो फी शुल्क क्यों नहीं दे पा रहे, उसके लिए माफ कराने के लिए आपको लिखना है आवेदन पत्र। और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, उस पर लिख करके आप फोटो व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में नीचे में जो टेलीग्राम का लिंक दिया वहां पर भी जाके मुझे शेयर कर सकते हो, मुझे पर्सनली शेयर करना है, ठीक है ना, मैं चेक करूंगा। ओके, उम्मीद है कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको और किसी चीज में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग टू योर कमेंट और मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो मजा आया तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक तो भाई जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके लिए एकदम दिल खोल के पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, और डेली क्लासेस चल रही है, क्लास में अटेंड जरूर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।